मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। चांद पर जाने वाले चंद्रयान 2 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारी भरकम रॉकेट GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। GSLV को बाहुबली के नाम से भी पुकारा जाता है। इससे पहले 15 जुलाई को लॉन्चिंग से 1 घंटे पहले इसमें तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद इसे रोक दिया गया, जिसके बाद आज की तारीख तय की गई। जो लॉन्च विंडो होती है वो केवल हमारी तैयारी के ऊपर ही निर्भर नहीं करती। इसके अतिरिक्त जो ग्रहों की पोजीशन है, चंद्रमा की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन, क्योंकि हमें इनके गुरुत्वाकर्षण का भी लाभ लेना होता है ताकि हम मिशन को कम से कम कीमत पे सफल कर पाएँ। तो इसलिए इसको जल्दी करना आवश्यक था और मैं बधाई देता हूँ हमारे ISRO के सारे वैज्ञानिकों को कि उन्होंने बहुत कम समय में कुछ ही लगभग एक दिन के अंदर ही आइडेंटिफाई कर लिया कि समस्या क्या है और उसको उन्होंने ठीक भी कर लिया। उसके लिए उनको पूरा डिसमेंटल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हम बहुत सारी चीज़ें पहली बार करने जा रहे हैं, जैसे लैंडर को हम पहली बार उतारने जा रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहे हैं। साउथ पोल के एरिया में क्रेटर्स के बीच में खैरियत से लैंडर और रोवर दोनों को उतारना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन है। ये टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है और हम साइंस की दुनिया में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं इस मिशन को लेकर के। तो इन दोनों वजहों से ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल मिशन है इसका कंप्लीट होना। चंद्रयान 2 धरती से हजारों किलोमीटर दूर चांद पर पानी और खनिज की खोज करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 को आज दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3 की मदद से पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा जाएगा। चंद्रयान 2 लॉन्च होने के 55 दिन बाद चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं, जिनके नाम ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं। लैंडर यान को चंद्रमा की सतह पर उतरने में मदद करेगा, जबकि रोवर चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी और वहां के वातावरण की जांच करेगा। वहीं ऑर्बिटर चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए लैंडर और रोवर पर नजर रखेगा और रोवर से मिली जानकारी को इसरो सेंटर तक पहुंचाने का काम भी करेगा। इससे पहले भारत ने 2008 में चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो कि क्रैश लैंडिंग की वजह से कई हिस्सों में टूट गया था। पहले तो ये पूरी तरीके से भारत के द्वारा बनाया गया है, तो बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है और एक भारतीय होने के नाते मैं इस पे गर्व के साथ साथ बहुत अभिमान भी महसूस करता हूँ, क्योंकि ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत हुआ है। इसे भारतीय वैज्ञानिक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के कारण हम लोग को बहुत सस्ते में अपना अभियान चालू किए हैं और सस्ते में अच्छे से अच्छा चीज़ कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी है, जो भी देशभक्त है, वो आज ऐसा है कि अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम भी वह चीज विश्व गुरु के रूप में जो उभर के हमारी तस्वीर आ रही है, वो आगे भी इससे और अच्छी तरह से हम उभरेंगे। मैं गर्व से महसूस करूँगा क्योंकि क्या हिंदुस्तान में अनेकों उपलब्धियाँ की हैं और बहुत ही सस्ते और कम दरों में चंद्रयान बनाया है और पूरे विश्व को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि नासा के अलावा हमारे पास भी चंद्रयान के लिए जो भी है कम बजट में बहुत सी चीज़ें हम उपलब्ध कर सकते हैं। जो ये मिशन है, ये मिशन एक्चुअली में मून पे जाके उसके मिनरल्स, वहाँ कैसे मिनरल्स है और वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर है, आगे आने वाले फ्यूचर में कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा और पूरा सरफेस कैसे है, वहाँ क्या चेंजेज होने वाले, उसको ये फाइंड आउट करने के लिए है। तो ये सब के आज भारतवासियों के लिए पूरा गर्व का दिन है और ये चीयर्स और आज सेलिब्रेट करने का दिन है, हमारे लिए गर्व का दिन है। इंडिया चीयर्स करने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है। सर, और ये ऐसी जगह पे हम उतर रहे हैं जहाँ आज तक कोई नहीं उतरा है, क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले भारत के सभी भारतवासियों को और इसरो को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि ये आज जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च होगा उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि सर, ये साउथ पोल पे उतर रहा है जहाँ पे आज तक एक भी है ना यान नहीं गया है और जो कि वो पूरा एक अंधेरा एरिया है। तो सबसे पहले ये अपना है कि सारे जो भी उपकरण है वो अपने खुद के स्वदेशी है। तो ये इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो भी नए टेक्निक्स आ रही है और जो भी नए यहाँ पे कुछ नया फाउंड आउट मिलेगा वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा।
चांद पर अब तक कई देशों ने अपने मिशन भेजे हैं, लेकिन भारत का मिशन चंद्रयान 2 अपने आप में अलग है, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना यान उतारने का फैसला किया है। लेकिन इसके पीछे खास कारण भी है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण लैंडिंग के लिए सपाट जमीन है। सपाट जमीन मिलने से रोवर प्रज्ञान की किसी गड्ढे में गिरने की आशंका कम रहेगी। इसके अलावा सपाट जमीन मिलने से रोवर प्रज्ञान आसानी से आधा किलोमीटर दायरे में घूम सकेगा। इसके अलावा चांद के दक्षिण ध्रुव में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा होती है। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी आसानी से चार्ज करने के लिए इस सौर ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही चांद के इस हिस्से में पानी या जमी हुई बर्फ मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चांद के क्षेत्र में जीवाश्म भी मिल सकते हैं, जिनसे पृथ्वी के जन्म की जानकारी मिल सकेगी। एंड्रॉयड फोन में मौजूद एजेंट स्मिथ नाम का एक खतरनाक वायरस मोबाइल और नेट बैंकिंग के लिए बड़ा खतरा बन गया। इस वायरस के जरिए हैकर फोन में मौजूद बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां चुरा कर किसी को भी चपत लगा सकते हैं और फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान एक एक्सपर्ट ने फोन को हैक कर उसमें डाले गए पासवर्ड और दूसरी जानकारियों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा दिया। अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वहाँ से भी डिलीट हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ अगर पासवर्ड एंटर करूँ तो ये पासवर्ड भी यहाँ पर दिखाई देने लगता है। बताया गया इस वायरस के जरिए हैकर मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने वालों के खाते से आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो या फिर मोबाइल बैंकिंग हो, कहीं ना कहीं आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो एजेंट स्मिथ का जो है वो एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और एजेंट स्मिथ नाम के इस वायरस से बचने के लिए लोगों को फोन का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहने की हिदायत दी गई। फोन को पूरा फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट करके उसको जो आपके ऐप से वो रीइंस्टॉल करें। रीइंस्टॉल करने से पहले एक एंटीवायरस, एंटी मालवेयर या एंटी स्पाईवेयर आपके फोन में रहना बहुत जरूरी है। ये वायरस तेजी के साथ एंड्रॉयड फोन में फैलता जा रहा है। बैंकिंग सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में आरबीआई को सलाह देने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एजेंट स्मिथ नाम का ये वायरस अब तक करीब 1.5 करोड़ एंड्रॉयड फोन को अपनी चपेट में ले चुका है। ये वायरस पहले तो फोन में मौजूद ऐप को करप्ट कर देता है और फिर उनके जरिए फोन के डेटा में घुसपैठ कर लेता है। वायरस की चपेट में आने के बाद फोन पर पॉपअप के जरिए कई तरह के अनचाहे विज्ञापन आने लगते हैं। एक बार फोन में वायरस पहुंचने के बाद हैकर फोन में मौजूद हर छोटी बड़ी जानकारी को आसानी से हासिल कर सकता है। खासकर मोबाइल बैंकिंग और ई वॉलेट के पासवर्ड को हासिल कर वो लोगों के खाते से रकम भी उड़ा सकता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक विवादास्पद बयान देकर घिर गए। कारगिल में एक कार्यक्रम के समय उन्होंने कहा कि कुछ लोग निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, जबकि उन्हें मुल्क लूटने वालों को मारना चाहिए। ये लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पीएसओस को मारते हैं, एसपीओ को मारते हैं, ये क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी है। इनमें से भी कोई मारा है आपने अभी? ये फिजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ नहीं निकलना इससे। बंदूक से कोई चीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में बंदूक के जरिए सरकार को कोई नहीं झुका सकता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये शख्स जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक संवैधानिक पद पर है, आतंकवादियों से कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट नेता हैं उसे मार डालो। ऐसे शख्स को गैर कानूनी हत्याओं और कंगारू अदालतों के बारे में बात करने से पहले पता होना चाहिए कि उनके बारे में दिल्ली में क्या राय है। केंद्र सरकार ने छोटे शहरों के लिए लाइट अर्बन रेल सिस्टम यानी मेट्रो लाइट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें उन जगहों पर चलाई जाएंगी जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मेट्रो लाइट ट्रेनों को 50 छोटे शहरों में चलाने की योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देगी। 3 कोच वाली इस ट्रेन में 300 यात्री सफर कर पाएंगे। इस मेट्रो लाइट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मेट्रो ट्रेन की तुलना में खर्च कम करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, एक्सरे और सामान को स्कैन करने का सिस्टम नहीं होगा। मेट्रो ट्रेन की तरह ही मेट्रो लाइट ट्रेन के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा, ताकि सड़क के ट्रैफिक पर इसका कोई असर ना पड़े। बढ़ते हैं आगे। बिहार के सीतामढ़ी के गांव में बाढ़ आने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बताया गया कि यह गांव हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाता है।
लेकिन इस बार ऐसी बाढ़ आई कि लोगों के कमर से ऊपर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों को छोड़ने में ही भलाई समझी और अपने सामान को सिर पर रखकर ऊंची जगहों पर जाने लगे। लेकिन बाढ़ के पानी को पार करने में उन्हें काफी परेशानी हुई। गांव में चारों तरफ पानी भरने से कई लोगों के घर ढह गए। दहाड़ आइए, घर गिर जाए, रहे के लिए हम सबके खाने के लिए नहीं है। बताया गया कि इस गांव में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव के हालात नहीं सुधरे। अब तक इस गांव में 3 दफा मुख्यमंत्री आ चुके हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। आलम ये है कि लोगों की परेशानी ना तो कोई नेता सुन रहा है और ना ही कोई अधिकारी। यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती है, लेकिन यहाँ का जो मुखिया या कोई पदाधिकारी कोई देखरेख करने के लिए नहीं आते हैं। वहीं अररिया के गांव में बाढ़ के बाद कटान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ की वजह से गांव के कई घर पानी में डूबे नजर आए। कोई प्रशासन, कोई अभी तक मुखिया, कोई नाम जिला पार्षद कोई भी नहीं आया। बाढ़ के बावजूद नेताओं और प्रशासन की अनदेखी से लोगों में काफी गुस्सा है। देश के कई राज्यों में हुई भारी बारिश और बाढ़ का असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सब्जियों की कीमत बढ़ने से लोग परेशान दिखे। सबसे ज्यादा असर हरी सब्जियों की कीमतों पर पड़ा। बताया गया कि जो सब्जियां हफ्ते भर पहले 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही थी, वो अब 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। लोगों ने दावा किया कि बाढ़ और मौसम की वजह से उनके घर का बजट बिगड़ गया। बहुत ज्यादा असर चल रहा है इस चीज के लिए और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। वहीं दुकानदार भी महंगाई से परेशान नजर आए। पैसा लगा और दाम के दाम नहीं आ रहे और घट के आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक आने वाली कुछ दिनों में सब्जियों की बढ़ी कीमत से राहत मिलना मुश्किल है। अमेरिका के अलग अलग इलाकों में करीब 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं। लू की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन समेत कई बड़े शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मैरीलैंड और आर्कांसा में लू लगने से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। मध्य अमेरिका से लेकर अटलांटिक तट तक करीब 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी कनाडा के कुछ हिस्सों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। सरकार ने लोगों को भयंकर गर्मी से बचने के लिए बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र हत्याकांड में मारे गए लोगों के घर वालों से मुलाकात की। कुछ रोज पहले सोनभद्र में जमीन विवाद में 11 लोगों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के उम्भा गांव पहुंचे और मरने वाले लोगों के घर वालों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने मरने वाले लोगों के घर वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी के साथ यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी साथ दिखे। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने हत्याकांड में मारे गए लोगों के घर वालों को मुआवजे के चेक भी बांटे। ये हाथों में इनके जो है चेक है 50,000 रुपए का, जो मुख्यमंत्री के हाथों। क्या आपको लगता है इतनी इमदाद काफी है? खेत जमीन हमको चाहिए। इसके बाद सीएम योगी ने इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। ये पाप कांग्रेस के नेताओं का पाप है और जिन लोगों ने अपराध किया है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए उनके कनेक्शन हैं। सीएम योगी ने मामले में फौरन कार्रवाई करने के लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक इस मामले में 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सिंगल बैरल का 1 बंदूक, डबल बैरल के 3 बंदूक, 1 राइफल, 6 ट्रैक्टर और ऐसे 29 लोगों की गिरफ्तारी भी सरकार ने की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस हत्याकांड पर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनभद्र में हुए नरसंहार में 11 लोगों की हत्या हुई। ये प्रदेश सरकार पर एक कलंक है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपको डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिसर्च में इस बात का पता चला है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक सही समय पर रात में नहीं सोने की वजह से खाने पीने का रूटीन खराब हो जाता है, जिससे उम्र से पहले डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। देर रात तक जागने से लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। रिसर्च में बताया गया कि देर रात तक जागने वाले ज्यादातर लोग सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला खाना खाते हैं। इनमें शराब, मीठी चीजें, चाय और कॉफी पीने की आदत होती है, जिससे मोटापा भी बढ़ता है। देर से सोने और सुबह लेट तक उठने वाले लोगों के दिमाग और हार्मोन पर भी बुरा असर पड़ता है।
यूपी के इटावा में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही महिला डॉक्टर के परिवार वालों ने सैफई पीजीआई के सीनियर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का आरोप है कि पीजीआई के कुछ सीनियर डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर का यौन शोषण किया और रात से पर्दा उठने की आशंका होने पर उसे धोखे से जहर खिला दिया गया। परिवार वालों ने यौन शोषण और हत्या का आरोप लगाते हुए सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग भी की है। वो आज वेंटिलेटर पे है क्योंकि इनकी कॉन्स्पिरेसी हुई हुई है, उनको उसको पॉइजन दिया गया है और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से अपील करती हूँ कि जो भी इस मेडिकल कॉलेज में इन्वॉल्व है उन सबको सीबीआई से जांच करा के सजा दी है। उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है, इन्होंने कुछ गलत किया है, उसको दबाने की खातिर इन्होंने ये काम किया है। उसको टॉर्चर करके जब उन्होंने देखा कि ये कहीं बता ना दे पेरेंट्स को, कोई आगे ऊपर ना बता दे हाईकमान को, कहीं इनके जो अथॉरिटी है कहीं शिकायत ना कर दे, कंप्लेन ना कर दे, इस वजह से इन्होंने वो शहजा की हत्या की है। सुसाइड किया है बच्ची ने तो कुछ कारण तो हैं इसमें, और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जैसा आपने मेरे साथ देखा 1 साल में कि मैं डेप्थ तक जाता हूँ चीज़ों की। पुलिस तो इंक्वायरी कर रही है, वो तो करती रहेगी, लेकिन मैं खुद हाई लेवल इंक्वायरी एक कॉन्स्टिट्यूट कर चुका हूँ और वो जारी हो जाएगी। मैं 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगा है। मैं ये ज़रूर एश्योर करता हूँ कि न्याय उसको क्या, जो भी यहाँ गड़बड़ होगा सबके साथ न्याय जरूर होगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आज सावन का पहला सोमवार है और देश के अलग अलग शहरों में मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रयागराज के मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्त लाइन लगाकर पूजा के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उज्जैन में भी महाकाल के दर्शनों के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। कई लोगों ने भस्म आरती में भी हिस्सा लिया। मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ भस्म आरती कर भगवान शिव का श्रृंगार किया, जिसके बाद श्रद्धालु मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे। दिल्ली के मंदिरों में भी सुबह से ही लोगों की भीड़ मंदिरों में जुटनी शुरू हुई और लोगों ने जलाभिषेक कर आरती में भी हिस्सा लिया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरिद्वार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आज सावन का पहला सोमवार है और उसकी काफ़ी मान्यता है। और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं उज्जैन की, दूसरी तस्वीर हरिद्वार की। उज्जैन में यहाँ पर शिवलिंग को दूध से नहलाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है और कहा यह जाता है कि सावन के पहले सोमवार में और खासकर सावन के महीने में, जिसमें पहले सोमवार का सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि अगर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो सभी मनोकामना पूरी होती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आस्था का सैलाब है और यहाँ पर लोगों ने पूजा अर्चना की। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताज़ा खबर जारी है।